दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल सच आप तक में। मैं हूं आपके साथ पवन डाटा। तो प्यारी साध संग जी, प्यारे दर्शकों, आप सभी से कामना करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो प्यारे दर्शकों, आज की सबसे बड़ी अहम बात आपके साथ करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता ही है कि दुनिया में ऐसा हो रहा कि कभी किसी का जन्मदिन आता है तो दुनिया किस तरीके से मनाती है, किसी का कोई पुण्यतिथि आती तो उसको दुनिया किस तरीके से मनाती है। किसी महापुरुष की पुण्यतिथि आ गई तो उसके मूर्ति पर, उसके स्वरूप पर, उसकी प्रतिमा पर चंद फूल बरसाए जाते हैं और उसको सैल्यूट करके पल्ला झाड़ लिया जाता है। बस इतने में उसको सच्ची श्रद्धांजलि दे दी जाती है। यही आपने देखा, यही हमने देखा। आप किसी से भी ये बातें छुपी हुई नहीं है। लेकिन आज हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसकी मिसाल दुनिया में तो क्या पूरी त्रिलोकी में कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी। और आज हम इस जगह के बारे में, ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें चाहे जन्मदिन हो, शादी का मौका हो या चाहे पुण्यतिथि भी हो, उसके मौके पर भी ये सोचा जाता है कि किस तरीके से मैं इसको सच्ची श्रद्धांजलि दूं। उससे पहले हम बीच में एक बात बताना चाहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि कहते किसे हैं। मान लीजिए हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई प्यारा, हमारा कोई टीचर या हमारा कोई उस्ताद या हमारा कोई जान पहचान का जानकार इंसान को इस दुनिया से चला जाता है, जिसको हम आदर्श मानते हैं, जिसको हम अपना प्यारा मानते हैं, वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके पुण्यतिथि मनाई जाती है। तरह तरह के भंडारे लगाए जाते हैं, तरह तरह के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं और बहुत सारे लोग तो जो काम नहीं करने चाहिए, जो कर्म इसके खिलाफ है, वो भी कर डालते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सच्ची श्रद्धांजलि कहते किसको है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जो कि डेरा सच्चा सौदा के मौजूदा गद्दी नशीन हैं, और उनके अनुसार बताएंगे। उन्होंने बताया कि सच्ची श्रद्धांजलि होती क्या है। अगर हम अपने पूर्वजों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, हमारे पूर्वजों, सॉरी आप कहने में हमें थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमारे जो पहले हो चुके, हमारे जो पूर्वज है पहले, उनके लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो वो एक सच्ची श्रद्धांजलि किसे कहते हैं, कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में बताया डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु जी ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिला देंगे, किसी अंगहीन लाचार आदमी का आप सहयोग कर देंगे, आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे या मानसिक तौर पे, जिस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी गरीब बच्चे की, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आगे बढ़ना चाहता है, उसकी हेल्प आप कर देते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर छत नहीं है, रहने के लिए कमरा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसका आप घर बनवा देते हैं, या किसी की गरीब बेटी की शादी नहीं हो रही, उसका विवाह करवा देते हैं। ये होती है सच्ची श्रद्धांजलि। लेकिन यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे, बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ कह तो देते, कहना बहुत ही आसान है कि हाँ ये दान बहुत बड़ा है, कि हाँ ये दान, ये परमार्थ बहुत बड़ा है, लेकिन उसको करके दिखाने के लिए भी जिगरा चाहिए, करके दिखाने के लिए भी कोई गाइड चाहिए। कह तो दुनिया रही है, लेकिन करने पे बात आती है, जब प्रैक्टिकली तौर पे करने पे बात आती है तो बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो आप ये बताएं, पूज्य गुरु जी कहते नहीं है, पहले करके दिखाते कि हाँ हमने इस तरीके से किया है, आप भी इस तरीके से करो, हमें खुशियाँ मिली, हमें अच्छा लगा, हमें शांति मिली, आप करो, आपको मिलेगी। इस तरीके से समझाते हैं, इस तरीके से बताते हैं। तो पूज्य गुरु जी करते क्या है। पूज्य गुरु जी चाहे कोई सत्संग हो, भंडारा हो, या किसी गुरु जी का जन्मदिन हो, या कोई पाक पवित्र त्यौहार हो, किसी भी धर्म का, हर धर्म को पूज्य गुरु जी मानते हैं, उनके त्योहारों को भी मानते हैं, और हर त्यौहार पे, हर खुशी के मौके पे, हर मौके पे, शादी विवाह के मौके पे पूज्य गुरु जी की रहमत से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मरणोपरांत शरीर दान करने का फार्म भरते हैं, नेत्र दान करने का फार्म भरते हैं, नियमित खून दान करने का फार्म भरते हैं, और ऐसा करते भी हैं। और अब आपको बता दें कि पूज्य गुरुजी ने
प्रैक्टिकली रूप से किया है, सारे समाज के सामने है। पूज्य गुरु जी ने जो भी कर्म किए हैं हम सभी के लिए वो प्रेरणादायी हैं, पूरे समाज के लिए वो बहुत ही प्रभावशाली कार्य हैं। तो आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के दूसरे पातशाह परमपिता श्री सतनाम सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि याद ए मुर्शिद, यानी पुण्यतिथि याद ए मुर्शिद, अपने उनकी याद में, उनकी स्मृति में डेरा सच्चा सौदा द्वारा आँखों का फ्री आई कैंप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा हर वर्ष हर साल ये कैंप लगाया जाता है 12, 13, 14 व 15 दिसंबर को। तो इन दिनों इस कैंप में लोगों की मुफ्त जांच होती है, लोगों के ऑपरेशन भी मुफ्त होते हैं, लोगों को रहन सहन सब कुछ सुविधाएं डेरा सच्चा सौदा की ओर से बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं। और हज़ारों लोग यहाँ से अब तक जो अपनी अंधेरी ज़िंदगी में उजाला पा चुके हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने सोच लिया था कि हमें तो परमात्मा ने आँख ही नहीं दी है, हम इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे, उनकी भी किस्मत बदलते हुए पूज्य गुरु जी ने उनके फ्री ऑपरेशन करवा के नई आँख उनको चढ़ा के उनको भी इस दुनिया को देखने के लिए अवसर प्रदान किए, इस दुनिया को निहारने का मौका दिया। तो ऐसे संत ऐसे कार्य करके दिखाते हैं, तभी वो इस समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं, तभी वो एक मिसाल बनते हैं इस समाज के लिए। और उसी से इंसान सीखता है, उसी से आगे बढ़ता है और अपने जीवन में भी अच्छे ने कार्य करने के लिए प्रेरणा हासिल करता है। तो पूज्य गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, दर्शकों आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा द्वारा हर साल 12, 13, 14 और 15 दिसंबर को याद ए मुर्शिद फरी आई शास्त्रनाम जी महाराज की पावन स्मृति में इस कैंप का आयोजन किया जाता है। और इसमें हज़ारों लोग जो है हिस्सा लेते हैं और उनकी सार संभाल इतने भयंकर तरीके से, इतने मतलब बहुत ही गजब के तरीके से की जाती है। वहाँ से आने वाले हर सेवादार के मुख से, हर एक भाई बहन के मुख से यही निकलता है कि धन्य है ऐसे सेवादार, धन्य है। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें, इस कैंप का आप भी लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि होती क्या है, आप भी जो भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश, आप ज़रूर से ज़रूर इस कैंप में, अगर आपके पास कोई आपके आसपास या आपके रिश्तेदारी में या आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा भाई है या बहन है जिसको आंखों की प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर के ज़रूर से ज़रूर आप उस कैंप में हिस्सा बने। और इसके अलावा अगर आपके अंदर चाह है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके पास अपना कीमती टाइम निकालने का जरिया है, माध्यम है, तो आप अपना टाइम निकाल करके वहाँ उन लोगों की सेवा में लगाइए। 2-4 दिन की ये सेवा अगर आप वहाँ पे कर लेते तो इसके लिए पूज्य गुरु जी के बहुत ही अनमोल वचन फरमाए गए हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। क्योंकि कहीं कहीं से देश के हर कोने से बुजुर्ग आएंगे और उनकी सेवा, उनको खाना पीना, उनको पानी देना, उनको रहने सहने की सुविधा देना, उनको मतलब हर तरह की सुविधाएं हो ताकि उनको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरीके से मतलब उनकी सेवा करना, तो उस सेवा में अगर आप शामिल होते हैं तो यह बहुत ही महान सेवा है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही कहने के लिए आए थे कि यही एक असली जरिया है उनको, जो हमारे पूर्वज है जो गुजर चुके हैं